माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपसे नंबर थ्योरेटिक फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि नंबर थ्योरेटिक फंक्शन होते कौन से हैं। एनी फंक्शन whose domain of definition is set of पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि ऐसे फंक्शंस जिनकी डोमेन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो उन्हें नंबर थ्योरेटिक फंक्शन कहते हैं। आपके माइंड में आएगा सर ऐसा कोई एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल हम देना चाह रहे हैं टाउ एन। टाउ एन क्या है? डिनोट्स द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। यदि मैं कहूं कि टाउ ऑफ 12 निकालिए तो 12 के डिवाइजर होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 6 डिवाइजर, तो टाउ 12 6 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि टाउ की वैल्यू हर पॉजिटिव नंबर के लिए निकल सकती है। एक और एग्जांपल बताना चाह रहे हैं। सिग्मा एन डिनोट्स द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। यदि हम सिग्मा 12 चाहिए तो दैट इज 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 विच इज 28। ओके, तो आज की इस क्लास का मेन टारगेट इस प्रकार के फंक्शन है। एक चीज और मैं लिखना चाह रहा हूं, उस चीज को हम ध्यान से सुनेंगे। इस प्रकार के समेशंस का क्या यूज है मैं आपको बता रहा हूं। यदि इफ वी टेक n = 12 तो d divides 12 fd, this can be written as f1 f2 f3 f4 f6 and f12। यदि इसके अंदर कोई एक है कि fd1 है फॉर ऑल d, तो इस चीज को ध्यान से देखोगे, ये चीज एक्चुअली में टाउ ऑफ n के इक्वल आ जाएगी। और यदि हम fd को d ले लेते हैं फॉर ऑल d, तो ये सिग्मा n के इक्वल आएंगे। करेक्ट। धीरे धीरे चल के हम ऐसी चीजों का भी जिक्र करेंगे इस चैप्टर के अंदर। थ्योरम नंबर 1। थ्योरम 1 क्या है? यदि n p1 की पावर k1, p2 की पावर k2 और pr की पावर kr है, ये n की प्राइम फैक्टराइजेशन है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब होती है जब n ग्रेटर देन क्या हो 1। तो हम प्रूव करेंगे कि इसके जो डिवाइजर होंगे n के डिवाइजर, वे प्रिसाइजली इस तरह के होंगे। एक शर्त रहेगी कि ये जो अल्फा इज की वैल्यू है वो 0 से के आई के बीच में रहेगी। प्रूफ, मान लिया d1 होता, कैसे ऑब्टेन होगा d1 जब ऑब्टेन होगा जब ये सारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r सारे 0 होते। और dn होता कब? जब सारे अल्फा इज के आईज के इक्वल होते, फॉर i = 1 to r। ओके, दो तो इसके डिवाइजर होंगे, ये बात कर लिए।
डी इज नॉन ट्रिवियल डिवाइजर। नॉन ट्रिवियल डिवाइजर में 1 से बड़ा है और n से छोटा है। D is a non-trivial divisor, so there exists integer d dash such that d dash is equal to n, और ये n पॉजिटिव है तो इसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ओके, यहां पर हम कहेंगे कि क्योंकि d भी ग्रेटर देन 1 है और d डैश भी ग्रेटर देन 1 है, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो d को लिख लिया आपने Q1 Q2 QS, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। d डैश को लिख लिया T1 T2 TV। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो n के इक्वल है, यानी कि Q1 Q2 QS T1 T2 TV इज इक्वल टू n की वैल्यू जो प्राइम फैक्टराइजेशन से आई थी अब ये दोनों तरफ की वैल्यू सेम होंगी। आपने पढ़ा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है, तो आप ये देखो ये प्राइम किसके इक्वल आएगा, इक्वेटिंग करेंगे सिंगल पावर्स में, यानी कि P1 पावर वाले इसमें कितने हैं वो इक्वेट कर देंगे फिर P2 वाले, तो यू वी गेट Q1 Q2 QS क्या करे इक्वल प्राइम्स इनटू ए सिंगल, इसमें से जितनी भी P1 वाली पावर है वो उसके इक्वल वहां से ले लें, फिर P2 वाली, यानी कि Q1 इस प्रकार इक्वेट करेंगे। फिर मैं क्या कर रहा हूं दोबारा सुन लीजिए, यहां पर यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। ईच प्राइम QI, देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो भी QI प्राइम है वो इनमें से PI किसी एक PI के इक्वल होगा। अब जितने वो बार इन QI में PI आई हैं उतना हमने यहां से ले लिया, बाकी पार्ट इसके पास चला जाएगा। तो इट कैन बी कम्स एज P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 PR अल्फा। दोबारा सुन लीजिए, यूनिकनेस ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, ईच प्राइम QI, जो ये QI है ना, मस्ट बी इक्वल टू सम वन PI PJ, यानी QI किसी PJ के इक्वल होगा। तो आपने क्या किया, कोलेक्ट द इक्वल प्राइम्स इनटू ए सिंगल पावर। इसमें देखो जो मान लिया ये PJ के इक्वल दोनों से इसमें प्राइम थे उन सबको एक सिंगल पावर में कोलेक्ट कर लिया। ओके, यहां पर सम कुछ की पॉसिबिलिटी 0 भी हो सकती है, हो सकता है कि सारे हमने तो यहाँ सारे लिखे ना प्राइम, इट मीन सम में बी कैन बी 0 बट देयर वैल्यूज ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन द पावर ऑफ KI। अब इसका कन्वर्स कैसे करोगे, D आपने ये ले लिया, और N आपका ये है, इसके 2 टुकड़े कर दीजिए, 2 टुकड़े, अल्फा 1 एक तरफ K1 माइनस अल्फा 1 एक तरफ। इस पर अगला सब के टुकड़े कर देंगे, तो पहले टुकड़े को इकट्ठा कर लो, दूसरे टुकड़े को इकट्ठा करोगे तो D और D डैश बन जाएगा। तो पहले वाला टुकड़ा ये बन जाएगा विच इज जो आप चाहते हो, इससे क्या हो जाएगा D इज डिवाइजर ऑफ N। थ्योरम 2, यदि N प्राइम फैक्टराइजेशन है, जैसे कि आपने पीछे ही बोला है, N ग्रेटर देन 1, तो इसका टाउ N क्या होगा। टाउ N मैंने अभी बताया था कि टाउ N क्या होता है जी, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। आपने अभी बताया कि डिवाइजर तो इस फॉर्म का होगा, ठीक है, और अल्फा i की वैल्यू 0 से KI तक लाई करेगी, ये भी बताया है। तो इसका मतलब यदि हम चॉइसेस की बात करें, इसके लिए चॉइसेस है हमारे पास K1 + 1, अगले के लिए K2 + 1,
और अगले के लिए KR+1। तो इस प्रकार सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए चॉइस इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी। पहले इसके लिए चॉइस, फिर इसके लिए चॉइस, फिर इसके लिए, फिर इनकी प्रोडक्ट। ओके, तो इस प्रकार फार्मूला क्या आया टाउ n का? K1+1, K2+1, KR+1। अब हम सिग्मा n निकालना चाहते हैं। अभी आपने बताया था टिपिकल टाइप डिवाइजर ऐसे होंगे, ठीक है। ओके, मैं एक टर्म ले रहा हूं, इसको 1 P1 स्क्वायर P1 अल्फा, देन 1 P2 स्क्वायर P2 की पावर अल्फा 2, like that P1 PR स्क्वायर PR की पावर अल्फा। यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसमें क्या होगा कि n का प्रत्येक डिवाइजर एग्जैक्टली वंस आएगा, यानी पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ n कम्स इन दिस एक्सपेंशन एग्जैक्टली वंस। तो इसका मतलब ये और उसका सम हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? एक्चुअली सिग्मा n बन जाएगा। अब इसका आंसर कैसे निकालें? ये एक जीपी है, जीपी का सम निकाल दो। P1 की पावर अल्फा 1 + 1 - 1 P1 - 1, P2 की पावर अल्फा 2 + 1 - 1 P2 - 1, PR अल्फा R + 1 - 1 PR - 1। इस प्रकार हमने ये फार्मूले बना लिए, करेक्ट। तो थिंक, मैं फिर बोल रहा हूं, थिंक वेरी केयरफुली। शॉर्टकट में टाउ n का फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा, और सिग्मा n का फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा। ओके, तो चीजों को समझिए कैसे चीजें आ रही हैं। नाउ वी आर कमिंग टू डेफिनेशन 2। इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। ज्यादातर अर्थमेटिक जो फंक्शन लेते हो उसमें पहले तो 1 1 होता है, 1 पर 1। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि आपका fn हो वेन एवर m और n का GCD कितना हो 1। इन जर्नल की बात ये कर सकते हो कि जर्नल इसको ऐसे ट्रीट किया जाता है क्वेश्चनों में, जो यूज करने वाला कंसेप्ट है। हम यदि मल्टीप्लिकेटिव है तो हम इस चीज का बड़े स्मूथली यूज करते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दो फंक्शन अभी अभी पढ़े, टाउ एंड सिग्मा, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव हैं? इज दे आर मल्टीप्लिकेटिव? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। मान लिया m और n दो नंबर हैं जिनका GCD 1 है, m की प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगी, और n की प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गई। यहां पर जो प्राइम, दो प्रकार के प्राइम यूज हुए हैं, PIs एंड क्यूज। m और n का GCD 1 है, इससे ये इंप्लाइज होता है कि जो प्राइम p वाल टाइप के हैं, PI टाइप के हैं एंड QJ टाइप के, ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो जो mn लिखेंगे वो ऐसे आएगा, यदि कोई भी दो प्राइम डिस्टिंक्ट होते तो उनकी पावरों को क्लब करना पड़ता। यहां पर अलग अलग है इसलिए पावर्स को क्लब करने वाली बात नहीं आएगी।
तो व्हाट इज टाउ एम एन, अभी फार्मूला बताया था मैंने, तो ये क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट टाउ ऑफ एम, दिस इज नथिंग बट टाउ ऑफ एन, ये तो हमारा फार्मूला आ गया। यदि इसके ऊपर सिग्मा लगाते तो इसके ऊपर इसका क्या फार्मूला था, अभी हमने बताया भी था, P1 की पावर अल्फा 1 माइनस 1 P1 ऐसा PR अल्फा R प्लस 1 PR माइनस 1 Q1 बीटा 1 Q बीटा S प्लस 1, ये जो स्टार्टिंग वाले हैं ये सिग्मा M बनाएंगे, फिर सिग्मा N बनाएंगे। इस प्रकार आपने ये प्रूव कर दिया है कि दोनों के दोनों क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। नाउ वी कम टू द सम बेसिक थिंग्स so that you can understand so many things. ओके तो दो चीजें, टाउ एन डी डिवाइड्स एन 1, सिग्मा एन डी डिवाइड्स एन डी। इस प्रकार के क्वेश्चन की स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम स्टडी करते हैं। ओके हमें इसके बिल्कुल बेसिक में जाने की जरूरत है ताकि हम इसे और मोर एंड मोर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। ओके अब कुछ चीजें हम डिस्कस करते हैं। अभी तक आपने बताया कि मैंने थोड़ी देर पहले एक फंक्शन यूज किया था, इस प्रकार के क्वेश्चन की स्टडी करनी है। ओके इसके क्या फायदे होंगे, वी विल सी दिस इन डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल माय क्वेश्चन इज दैट f and g are multiplicative function. f and g are multiplicative function. What about their product? f मल्टीप्लिकेटिव है, इसका मतलब m और n का GCD 1 है, तो f of mn is equal to fm and fn. Similarly g मल्टीप्लिकेटिव है, g of mn is equal to gm gn. Now fgmn, प्रोडक्ट के रूल के हिसाब से इसको mn fmn और gmn, this can be now written as fm fn fn gm gn। इन दो को कंबाइन करेंगे तो ये एक्चुअली fgm हो जाएगा और इनको कंबाइन करेंगे तो fgn हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने प्रूव कर दिया कि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी मल्टीप्लिकेटिव। सिमिलरली आप उनके डिवीजन को भी मल्टीप्लिकेटिव प्रूव कर सकते हो। यू कैन प्रूव दैट देयर फंक्शन fg इज मल्टीप्लिकेटिव। दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, यदि कोई फंक्शन आपको ऐसे दे रखा है, क्या ये मल्टीप्लिकेटिव है या नहीं है, चेक कर। हाउ वी कैन चेक, एफ एम एन क्या आएगा जी, एम एन की पावर के विच कैन बी रिटन एम की पावर के एन की पावर के, दिस इज नथिंग बट एफ एम एंड दिस इज नथिंग बट एफ एम। हो गया मल्टीप्लिकेटिव। यहां तक कि इसे हम वैसे तो जनरली हम लेके चलते हैं एम और एन का GCD 1 बिना के भी ये हो रहा है, ठीक है। तो वी हैव टू थिंक हाउ वी कैन चेक मल्टीप्लिकेटिवनेस। ओके अब हम एक क्वेश्चन का जिक्र करके आज की क्लास को एंड कर रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आएगी आपके पास, इफ स्मॉल f इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन,
तो यदि हम इस चीज को समअप करते हैं तो हम कहेंगे यदि ये स्मॉल एफ मल्टीप्लिकेटिव प्रूव करेंगे तो ये कैपिटल एफ भी मल्टीप्लिकेटिव। इसका फायदा क्या होगा जी? मैं एक फायदे की बात करूं, थोड़ी देर पहले कहा कि यदि एफ डी 1 होता तो एफ एम एन क्या होता बेटा? 1। एफ एम स्मॉल एफ एम गुणा में स्मॉल एफ एन, ये भी 1 गुणा 1 1 होता। तो इस प्रकार ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव बन जाता। ये फंक्शन यदि इसकी वैल्यू 1 लेते हैं तो ये टाउ एन बनता है। तो यहां से भी ये प्रूव हो सकता था कि टाउ एन मल्टीप्लिकेटिव है। सेम वे पे आपने एफ डी को डी लेते तो एफ ऑफ एम एन क्या आता? एम एन आता, दैट इज एफ एम एफ एन। इस वे से आप ये भी कह सकते थे कि ये भी मल्टीप्लिकेटिव। इसकी एप्लीकेशन सो मैनी मोर्स हैं विच विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।